नगर पंचायत कार्यालय सभागार सुरियावा में गुरुवार को लोकमाता पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर नगर पंचायत सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी का विनय चौरसिया ने माल्यार्पण किया और अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजक नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया रहे, संयोजक सुरेंद्र नाथ पांडे जी रहे। मुख्य अतिथि रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर परम शिव भक्त रही। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार करवाया। मध्यकाल की विषम परिस्थितियों में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने बड़ी संख्या में धर्मशालाएं, बावड़ियां और घाट बनवाया जो समाज कल्याण और धार्मिकता का प्रतीक है। अहिल्याबाई होलकर ने सुशासन और धर्म का संतुलन बनाए रखा। आदर्श शासन की शिल्पकार और प्रशासनिक दक्षता में निपुण रही। अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय शासक थी। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाने का काम किया और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। त्रिपाठी जी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी है। इस अवसर पर गोरेलाल पांडे, शिव प्रसाद उपाध्याय बऊ, श्याम ललित उपाध्याय, ब्रजेश सिंह टंटू, जनार्दन उपाध्याय, योग गुरु वशिष्ठ नारायण दुबे, शिवधारी उपाध्याय, मदन जायसवाल, अशोक जालान, मंडल अध्यक्ष स्वरूपा बिंद, रेशमा बानो सहित सभी सभासद उपस्थित रहे। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद भदोही में भी नगर पालिका सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीपी सरोज, पूर्व सांसद मछली शहर उपस्थित रहे। बीपी सरोज ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी देते हुए अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र से लोगों को अवगत कराया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी, मुख्य वक्ता आकांक्षा सोनकर, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, सदस्य हज कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार सरवर सिद्दीकी, भाजपा मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय, चेयरमैन नई बाजार लालता सोनकर, प्रियंका जायसवाल, कार्यक्रम संयोजक विनीत बरनवाल, अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह, चेयरमैन रामपुर विनोद जायसवाल, चंद्रशेखर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय प्रणाम आदरणीय, जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए आज इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे महापुरुषों के द्वारा, हमारी मातृ शक्तियों के द्वारा जो उनके द्वारा कार्य किए गए थे, आज पुण्य लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने जिस तरह से एक पिछड़े समाज में पैदा हो करके जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए, जहां पे वह अनन्य शिव भक्त होने के नाते जो मुगलों के द्वारा मंदिरों को नष्ट किया गया था, उनका भी जीर्णोद्धार कराने का कार्य किया गया। उसके साथ साथ मैं अभी बोल रहा था कि वो भी दिन नहीं हम लोगों को भूलना चाहिए भारतवासियों को, कि जब भारत आजाद भी हुआ था और आजादी के बाद भी हम लोटा और डोरी लेकर के चलते थे, तब कहीं जाकर के कुएं या तालाब से हम पानी निकाल करके पीने का काम करते थे। लेकिन आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय प्रणाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये हमारी महापुरुष और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि माता अहिल्याबाई होलकर ने उस समय, आज सोचिए कि 300 साल पहले जब उन्होंने तालाबों का जीर्णोद्धार, मंदिरों का जीर्णोद्धार, कुआं खुदवाने का कार्य उस समय उन्होंने किया, तो यही महापुरुषों का जो उनका सपना था, आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय प्रणाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रणाम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, आज उनके जो सपने थे उन सपनों को साकार करने के लिए हम जनता के बीच में उनकी उपलब्धियां भी बताने का काम कर रहे हैं और
जनता को एक नया संदेश देने का काम किया जा रहा है कि हमारे महापुरुषों के द्वारा जो काम अधूरे थे, आज उन सभी कामों को पूरा करने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं कि जो लोग जातिवाद की राजनीति किया करते हैं, जो लोग पीडीए की बात करते हैं, उनके मुंह पे भी आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी को पढ़ना चाहिए। और जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनके मुंह पे ये हमारी जो पिछड़े समाज में पैदा हुई ये रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने, उनके उपदेशों को जानना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से सनातन धर्म की बात लोग आज कहीं कहीं बोलने का काम करते हैं, उनके अगर जीवनी को पढ़ने का काम करेंगे तो शायद उनके मुंह पे भी ताला लग जाएगा। और निश्चित रूप से मैं सभी समाज के लोगों से, तब ये जातिवाद की बात नहीं थी, लेकिन आज लोग देखिए क्या, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां नहीं होती हैं, तो उसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह छोटी छोटी लोग पार्टियां बना करके हमारे समाज को, सर्व समाज को बांटने का काम करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि जातिवाद की बात समाप्त करिए और सीधे सीधे भारत में विकास की बात करिए। भारत में हम बच्चे को कैसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, हम अपने कैसे बच्चों को, बेटियों को, नौजवानों को हम किस पथ पर ले जाकर के भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, वो सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। हम कैसे वैज्ञानिक बना सकते हैं, कैसे इंजीनियर बना सकते हैं, कैसे डॉक्टर बना सकते हैं। इन बच्चों को भी सपनों को साकार करने का काम, हमारे युवाओं के सपनों को साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत के सबसे प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं कि हम लोग जिले से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के नगर पंचायत सुरजावा में आज ये कार्यक्रम, भाई विनय चौरसिया जी हमारे इस नगर के अध्यक्ष हैं, हम सभी लोग मिलकर के इनके जो जीवनी है, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, हम गांवों तक घर घर पहुंचाने के लिए ये कृत संकल्पित हैं। और हमारे जो सभासद यहाँ पे उपस्थित हुए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए, हम सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से यह संदेश भी देना चाहते हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर जी के बताए हुए और उनके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए सभी लोग आगे आए। धन्यवाद। कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी करीब एक हफ्ते पहले से ही चला रही है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था और उन्होंने अपने शासन काल में, अपने राज्यकाल में तमाम आदर्शों को प्रस्तुत किया। एक पिछड़े समाज में पैदा होते हुए तो जो उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है और जितने कार्य किए हैं उस समय 300 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनके आदर्शों पर चल करके उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे देश में किया जा रहा है, पहले प्रदेश स्तरीय, फिर जो जिला स्तरीय, फिर विधानसभा स्तरीय और एक ब्लॉक स्तरीय भी किया जा रहा है कि जिससे हमारी माताएं बहनें, हमारे देश के लोग, हमारे गांव के लोग, सब लोग हमारे माता अहिल्याबाई के जीवन पे, उनके कार्य को समझे, जाने कि उन्होंने कैसा कार्य किया है, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए जो कार्य किया है उसको भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उसी माध्यम में यह अभी जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मैं समझता हूं कि हमारे जिला अध्यक्ष बगल में बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में जो कार्य किया गया, हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित रही इस चिलचिलाती धूप में, तो लगता है कि जनता उत्साहित है कि हमारे पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई के जन्म पर जो उन्होंने 300 वर्ष पहले लिया था और उन्होंने जो ये 26 वर्ष में अपना कार्य किया था उसको जो है क्या क्या कार्य किया था वो यहाँ पर लोगों के बीच में बताया जा रहा है और जनता उसको जान रही है।
पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश में पैदा हुई हूँ, उस मिट्टी पैदा हुई हूँ जहाँ पे ऐसे पुण्य आत्मा ने जन्म लिया। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, ये सभी जनपद में, सभी जिले में हो रहा है। और इसका उद्देश्य बस यही है कि उनके जीवन के बारे में, जो उन्होंने अब तक काम किया, उनका कार्य जो रहा है वो बहुत ही गौरव भरा रहा है, तो उसके बारे में लोग जाने, जन जन तक वो ये बात पहुँचे कि 300 साल पहले एक ऐसी पूर्ण आत्मा ने भी जन्म लिया था जो कि अपने समय में बहुत ही मजबूत महिला थी। और बस मैं ये कहूँगी कि आज की महिलाएं उनसे बस ये ले लें कि कोई विपरीत स्थिति हो उसमें वो मजबूती से रहें और जागरूक बने और अपने अधिकारों को समझें।